नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक गिरी आप सभी का धाकड़ कंसेप्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोगों ने रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर का पहला पार्ट पढ़ लिया है, जिसमें हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट को समझा था, उसके बेसिक बातों को जाना था। आज जो हम लोग का क्लास होने वाला है उससे अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस होने वाले हैं। रेशियो प्रोपोर्शन में ही अपन मिक्सचर के कुछ सवाल करेंगे, एलिगेशन मिक्सचर के भी कुछ सवाल करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर ही, है ना। तो आप लोगों में बता दूं कि ये जो अपना चैप्टर है अर्थमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परसेंटेज और इसका कोई जोड़ नहीं है, दोनों ही अर्थमेटिक सेक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इन दोनों चैप्टरों को बहुत ही ढंग से पढ़ना। परसेंटेज को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था आप लोगों के लिए, एंड अभी जो मैं आपको रेशियो पढ़ाने जा रहा हूँ ये भी बहुत ही ढंग से होने वाला है। आप लोगों ने पहले क्लास में इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा होगा। आज हम लोग कुछ इसके क्वेश्चंस करेंगे और बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आइए आज का अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने कि यदि ए की 60% आय बी के 2/3 आय के बराबर हो तो ए और बी की आय का अनुपात ज्ञात करें, ठीक है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ए की 60%, तो ए की जो है 60% मतलब 60/100 ले लो, है ना, जो कि बराबर है किसके? तो बी के 2/3 के, ठीक है, 2/3 के। तो आपको एज टू बी का रेशियो लिखना है। तो 20 से काटेंगे 3 बार में एंड 20 से काटेंगे 5 बार में। तो ये 5 दूना 10, ये 3 3 का 9 हो जाएगा। यानी बोल सकते हैं 9A इज इक्वल टू कितना? तो 10B। मैंने बताया था ए के सामने कितना है? 10 है, और बी के सामने कितना है? 9 है। तो अपन A/B का रेशियो कितना हो जाएगा? 10:9। तो आप लोग इस सवाल को समझ लिए, ए और बी का अनुपात कितना हो जाएगा? तो 10:9 हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज़? कोई डाउट नहीं? यहाँ पे मैं समझा दूँ, यदि ए का 60% मतलब 60/100, या फिर बोलो तो आप 3/5 बराबर है बी के कितने? 2/3 के, है ना, बराबर बी के 2/3। तो इस तरीके से हमने 9A इज इक्वल टू 10 भी आया। तो यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? A/B का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 10:9 हो जाएगा। क्लियर है? आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? यहाँ पे कह रहा है क्या? x बराबर 1/3y। तो अपन बोल सकते हैं क्या यहाँ से? देखिए तो x/y बराबर कितना हो जाएगा? 1/3 हो जाएगा ना। एंड उसी तरह मैं कॉमा यहाँ पे देता हूँ, अपन बोल सकते हैं y/z बराबर कितना हो जाएगा? 1/2, है ना। तो आपसे पूछ रहा है x y z, यानी कि x इज टू y इज टू z का रेशियो ना। x y का रेशियो कितना है? 1:3, एंड वाई जेड का रेशियो कितना है? 1:2, यही है ना। चलिए यहाँ नीचे लाइन देते हैं, है ना। यहाँ पे 3 है, इसको बेसिक क्लास में मैंने बताया था। यहाँ पे 1 है तो 1 आएगा, ठीक है। 1 × 1 आएगा, 3:1 3 आएगा, एंड 3 × 2 6 आएगा। तो अपन क्या बोलेंगे? 1:3:6 इनका रेशियो होगा, और इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सी हो जाएगा। तो समझ पा रहे हैं आप लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यहाँ से y नीचे आ जाएगा तो x/y कितना हो जाएगा? 1/3 और इस तरह y/z कितना हो जाएगा? 1/2। और इस तरीके की बात हम आपको बेसिक क्लास में बता दी थी कि हम A/B को लिख सकते हैं A/B। तो जब यहाँ से यहाँ जा सकते हैं तो यहाँ से यहाँ भी आ सकते हैं। क्लियर है? तो आइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? यहाँ से कह रहा है क्या आपके सामने कि 3x इज इक्वल टू 5y इज इक्वल टू 4z है। कितना है? 3x इज इक्वल टू कितना है? 5y इज इक्वल टू 4z है, यही है ना। तो आपसे पूछ रहे हैं x इज टू y इज टू z, यही पूछ रहे हैं। मैंने क्या बताया था आपको कि जो इनके कोफिशिएंट है, मतलब 3, 5, 4 के एलसीएम लेके सब में भाग दे दूँ तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 60। मैंने सब में भाग दे दिया 60, क्योंकि जब संख्याएं बराबर हैं तो कोई समान संख्या से भाग देने पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। ये 60 क्या है? तो 3, 4, 5 का क्या है? LC, है ना। क्या है? LCM इज इक्वल टू कितना है? 60। हमने इससे भाग दिया। 3 से काटेंगे 60 को तो कितना बार में आएगा? 20 बार में। 5 से 12 एंड 4 से 15। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 20, 12, 15। क्या होगा? 20, 12, 15। तो अपन बोल सकते हैं x y z का अनुपात कितना हो जाएगा? 20, 12 और 15 हो जाएगा। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
अगला सवाल आपके सामने इस प्रकार है। अगला सवाल है आपके सामने कि 3x + 5 कितना है, 3x + 5 अपॉन 5x - 2 बराबर कितना है, 2/3, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ x इज, आपको यहाँ से x का मान लेके आना है। तो अपन जानते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है। जैसे मैं बोलूँ कि x अपॉन y = 2/3 है, तो अपन बोल सकते हैं ना कि 3x = 2y, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये बात आप लोग जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से अपन क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस 3 से इधर करेंगे तो 3 से करेंगे तो इन दोनों में 3 से करेंगे, और इधर जाएगा 2 से तो दोनों में होगा। तो 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9x + 15 बराबर 5 दूना कितना हो जाएगा, 10x - 4, ठीक है। अब देखिए x को उधर लेके जाइए और 4 को इधर लेके आइए। 9x 10x में से ये 9x जाएगा तो क्या बचेगा, x बचेगा, और 15 और 4 कितना हो गया, 19। तो x का मान क्या निकल के आ गया, 19 निकल के आ गया। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। x की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ से 19 हो गई x का मान अपने लिए, ठीक है। क्लियर है कैसे किया हमने, तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया। क्रॉस किया तो देखो 3 से किया 3x, 3 × 3 9x, 3 × 5 15, 5x - 2 को इधर लेके आया तो 5 × 2 = 10x - 4, 4 को इधर ले गया और 9x को इधर ले गया, तो x = कितना है, 19 है। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब यहाँ पे देखिए क्लियर है ये चीज़। आपके सामने ऐसा कुछ दे रखा है कि a/b बराबर क्या दे रखा है, c/d बराबर आपके सामने 5 दे रखा है ना। तो अपन बोल सकते हैं 5/1 बोल सकते हैं ना। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि a बराबर है c के और c बराबर है 5 के, b बराबर d एंड d बराबर क्या है, 1 है। क्लियर है। तो यानी जहाँ a है और जहाँ c है वहाँ अपन 5 रख सकते हैं, और जहाँ b है जहाँ d है वहाँ 1 रख सकते हैं। तो बताइए 3 × 5 = 15, यानी मैं लिख देता हूँ 3 × 5 + 4 × 5 अपॉन 3 × 1 + 4 × 1। क्लियर है। तो 5 × 3 = 15 और 20 कितना हो गया, दैट इम्प्लाई 35 अपॉन 4 और 3 7। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना है, 5 है। क्या है आपका आंसर, 5 है। क्लियर है। यहाँ से a = c = 5 हो गया, b = d = 1 हो गया, ठीक है। हमने क्या किया, जहाँ a था वहाँ 5 रख दिया, जहाँ c था वहाँ 5 रख दिया, जहाँ b था वहाँ 1 और जहाँ d था वहाँ भी 1 रखा। क्लियर है ये चीज़, कोई डाउट आप लोगों को नहीं ना। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। यहाँ से आपके सामने दे रखा है ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, सी डी दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा है, ए बी सी डी, है ना। ए बी सी एंड डी 4 दे रखे हैं। ए बी का मान कितना दे रखा है, 3:4, ठीक है। बी सी कितना दे रखा है, 5 7, है ना। सी डी कितना दे रखा है, 3 5, ठीक है। एंड आपसे पूछ कर रहे ए बी सी डी। 4 यहाँ पे है, मैं कलर चेंज करूँ ताकि आपको फिर से दिक्कत ना हो। तो यहाँ 4 रख दूँ, यहाँ 4 रख दो, 7 यहाँ है तो 7 रख दो, 5 यहाँ है तो 5, 3 यहाँ है तो 3 एंड 3। क्लियर है। कोई चीज़ कटेगा यहाँ से बिल्कुल नहीं कट रहा है ना। तो देखिए 5 3 15 दिया कितना हो गया, 45, ठीक है। अनुपात 5 3 15 चौका 60, 7 3 21 चौक 84 और 7 5 35 चौका 140। तो आपके सामने क्या है, 45 60 84 140। क्लियर है। क्या है, 45 60 184 और 140। तो ABCD का मान निकल के आ गया, कितना निकल गया, 45 60 84 140। क्लियर है। कोई डाउट यहाँ तक, बिल्कुल नहीं होना चाहिए डाउट। आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि देखिए AB कितना दे रखा है, 5:7 एंड BC कितना दे रखा है, 6:11। तो आपसे पूछ कर रहे 3A + 5B = 5A - 2B, है ना। तो सबसे पहली बात तो हम यहाँ से ABC का मान निकाल लेते हैं, A अनुपात B अनुपात C। AB कितना है, 5 और 7
BC कितना है 6:11, ठीक है। चलिए यहाँ 7 है तो 7 दे देंगे, यहाँ 6 है तो 6। A का मान कितना है 30 आया, 6 सत्ते 42 आया और 11 सत्ते कितना हो गया 77। ये आपका हो गया 30, 42, 77, है ना। क्लियर है। अब आप यहाँ पे देखिए 5A माइनस 2B इज टू 5A माइनस 2B, है ना। 3A प्लस 5B इज टू 5A माइनस 2B का मान लेके आना। चलिए हम जोड़ लेते हैं। तो A का मान 30 रख देते हैं, तो 30 से कितना हो जाएगा 90, यहाँ मैं लिख दूँ 30 से कितना हो जाएगा 90, ठीक है। प्लस B का मान कितना है 5 है, तो 42 है, 42 इंटू 5 यानी कि 4 × 5 = 20, 200 एंड 5 × 210 अपॉन 5A मतलब 30 × 5 150 माइनस 2B यानी 42 दूना कितना हो गया 84। यहाँ पे ऊपर क्या देख रहे हैं 300 आ रहा है और नीचे क्या आ रहा है, तो आपके सामने देख लो 6 आया एंड 14 में से 8 गया 6, 66, है ना। तो अपन किससे कट जाएगा 3 से कट जाना चाहिए। 3 से कितना और कटेगा 11 बार में एंड 3 से कितना और कटेगा 100 बार में। तो अपना आया कितना 100/11 जो कि नन ऑफ दीज है। क्या है जी 100/11, 3 से काट दिए, कितना है अपना आंसर, तो 100/11 आया जो कि यहाँ पे क्या है नन ऑफ दीज है। अपना आंसर क्या है नन ऑफ दीज। आंसर क्या है अपना 100/11, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 100/11। क्लियर है ये बात आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल। यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया था कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B का मान 2 दे रखा था, एक जगह 7 दे रखा था, एक जगह 6 दे रखा था। तो हमने B की कॉमन वैल्यू लेके आई, मतलब ABC का सबसे पहले हमने रेशियो निकाला एंड देन हमने ABC का मान यहाँ पे रखा। क्लियर है चीज। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने कुछ इस प्रकार है। ये अपन जानते हैं कि 2A बराबर है 3B के बराबर है 4C, ठीक है। तो आपको निकालना क्या है A अनुपात B अनुपात C। तो देखिए 2, 3, 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो हम सब में 12 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। सब में हमने 12 से क्या कर दिया भाग दे दिया। तो देखिए 2 से 12 कितना कटेगा 6 बार में, 3 से 12 4 बार में एंड 4 से 12 3 बार में। तो बोलेंगे क्या आया 6, 4, 3 आया। कितना आया, तो बोल सकते हैं 6, 4 और 3 आया। क्लियर है। ऐसे सवाल अपन आगे कर चुके हैं, तो मेरे ख्याल से कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए यहाँ पे जो है ना, आप लोगों को मैं बता दूँ थोड़ा सा अपना, ये जो है ना आपके सामने ये जो है ना परसेंटेज का साइन है। यहाँ पे जो है ना देखिए आपसे पूछ के रहा है, ये जो दे रखा है ना ये परसेंटेज नहीं अनुपात दे रखा है, आपके सामने दे रखा है A/B अनुपात B/C अनुपात C/ आपसे A का मान पूछ रहे, ठीक है। चलिए हम सबसे पहले जो दिया है उसको लिख लेते हैं। हमारे पास ABC का मान कितना दे रखा है 2, 3, 4, है ना। तो A/B कितना आया, तो बोलेंगे 2/3 आया, ठीक है। अनुपात BC कितना है, तो B कितना है 3 और C कितना है 4, तो 3/4। उस तरह C कितना है 4 और A कितना है 2, तो 4/2। अब एक काम करिए, रेशियो में हम समान संख्याओं से गुना कर सकते हैं। तो देखिए ये जो फ्रैक्शन वाला रेशियो है इसको अपन सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करते हैं। और सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जो ये सरल रेशियो में अपने को कन्वर्ट करना है कैसे करेंगे, तो जो ये हर दिया हुआ है ना, जो डेनोमिनेटर है इसका आप लघुत्तम समापवर्तक लेके सब में मल्टीप्लाई कर सकते हो। क्लियर है। और एक बात मैं आपको बता दूं कि मल्टीप्लिकेशन आप रेशियो में कर सकते हो, इसका मैंने बेसिक क्लास में जिक्र किया था, ठीक है। तो बताइए 3, 4, 2 का लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा, तो 12 होगा। तो अपन बोल सकते हैं 12 गुने 2/3 रेशियो 12 गुने 3/4 रेशियो 12 गुने 4/2, ठीक है। अब देखिए 3 से 4 बार में कटेगा तो कितना हुआ 8 हुआ, 4 से 3 बार में तो कितना हुआ 9 हुआ एंड 2 से कितना बार में 6 बार में तो कितना हुआ 24 हुआ। यानी बोल सकते हैं 8, 9 और 24। कितना आंसर आएगा 8, 9 एंड 24। क्लियर है ये चीज़।
तो आपका आंसर कितना है 8, 9 एंड 24, 8, 9 और 24। ठीक है, किसका रेशियो? तो A/B अपॉन B/C अपॉन C/A का। यहाँ पे प्रतिशत नहीं है, ये परसेंटेज का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ये रेशियो का साइन था मिसप्रिंट है। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गई ये चीज़? तो आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है? यहाँ पे A/3 दे रखा है, B/4 दे रखा है, C/7 दे रखा है ना। मतलब क्या हुआ यहाँ से देखो मेरे प्यारे दोस्त, A/3 है बराबर क्या है, B/4 है बराबर क्या है, C/7 है। तो दैट इम्प्लाई अपन लिख सकते हैं ना A/B/C का रेशियो कितना हो जाएगा? तो 3, 4 एंड 7 ये हो जाएगा ना। तो चलिए जहाँ ABC है वहाँ रख देते हैं। तो बताइए A+B+C यानी 7, 3, 10, 4, 14। ऊपर अपन जोड़ेंगे ना, तो जोड़ के लिख दो भाई 3 + 4 + 7 अपॉन में C की जगह कितना है 7 है, कितना हुआ 14/7 और इसका आंसर कितना है 2। तो क्लियर हो गया आप लोगों को, समझ में आ गया ना कितना आंसर आएगा? तो 2 आएगा, है ना। समझ में आ रहा है कैसे करना है ना। बिल्कुल आसान है, धीरे धीरे आप लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िए एंड आई थिंक आप लोग बहुत जल्दी इस चीज़ को समझ जाओगे। ठीक है, यहाँ पे कह रहे कंप्यूटर और CD प्लेयर के क्रैमुल का अनुपात कितना है? 6:5 है। यदि कंप्यूटर का क्रैमुल CD के क्रैमुल से 5 रुपये अधिक हो तो कंप्यूटर का क्रैमुल ज्ञात करें। देखिए कंप्यूटर एंड CD है ना, इन दोनों के क्रैमुल यानी कि CP का जो अनुपात है कितना दे रखा है? 6 अनुपात कितना दे रखा है? 5। क्लियर है? कह रहा है कि कंप्यूटर का क्रैमुल CD के क्रैमुल से कितना ज़्यादा है? तो 5 रुपये ज़्यादा है। देखिए कंप्यूटर का क्रैमुल CD के क्रैमुल से रेशियो में कितना ज़्यादा है? तो बोलोगे रेशियो में सर 1 ज़्यादा है। कितना? 1 ज़्यादा है ना। ये अगर सोचो कि 6 अनुपात का ये 5 अनुपात का है तो इससे ये 1 अनुपात ज़्यादा है। 1 अनुपात ज़्यादा होने का मतलब कितना होता है? तो सवाल में दे रखा है 5,000 रुपये। कितना दे रखा है? 5,000 रुपये, है ना। क्लियर है? तो आपसे पूछ के रहा है कंप्यूटर का क्रैमुल, कंप्यूटर क्रैमुल अनुपात में किसके बराबर है? तो 6 के बराबर में। यदि 1 की वैल्यू अगर आपके सामने 5,000 है तो बोल सकते हैं ना 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? यानी रेशियो में 6 की वैल्यू हो जाएगी 6 × 5 = 30। कितना हज़ार जी? तो 30,000 के बराबर हो जाएगी। क्लियर है? 6 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? तो 30,000 यानी 30,000 के बराबर होगी। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है यदि 621 रुपये का 3 भागों में बांटा जाए तो अनुपात 1/2, अनुपात 2/3, अनुपात 3/4 होगा। तो पहला भाग ज्ञात करें। 3 भाग में इस प्रकार से बांट रहे 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 इस तरह का अनुपात दे रखा है ना। तो फिर से आप सोचो एक बार के लिए कि ये फ्रैक्शन वाला रेशियो है, इसे हम सरल रेशियो में लेके आते हैं। और सरल रेशियो में आने का क्या तरीका है कि इन तीनों का लघुत्तम समापवर्तक लेके सब में गुना कर दो। तो लघुत्तम समापवर्तक लेंगे तो क्या आएगा? 12 आएगा, है ना। तो सोचो मैंने क्या किया, 12 से इधर भी गुना कर दिया, 12 से इधर भी गुना कर दिया एंड 12 से इधर भी गुना कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो बताइए कितना बार में आएगा? तो बोल सकते हैं इसका रेशियो आ जाएगा 2 × 6 = 12, 3 × 4 = 12 और 4 × 2 = 8 एंड 4 × 3 = 12, 3 × 3 = 9। तो क्या बोला है? पहला भाग ज्ञात करो। लगभग है, यहाँ पे लगभग भी दे रखा है। तो चलिए कोई नहीं, 621 रुपये है, मतलब 8 और 9 17 और 6 कितना होता है? 23। यानी कि रेशियो में जो 621 रुपया है, अगर मैं बोलूँ कि कितने, अगर सोचो कि 23 रुपये होता तो इसको 6 रुपये मिलते, इसको 8, इसको 9। तो मतलब कि सबसे पहले बात तो ये है कि 621 को अपन ना 23 में डिवाइड कर लेते हैं। कितने में? 23 में कर लेते हैं, है ना, 23 में। ठीक है, तो हमारे पास 1 यूनिट का मान निकल के आ गया। हमें निकालना कितने यूनिट का मान है? तो 4 यूनिट का मान निकालना। कितने यूनिट का जी? 4। तो अपन क्या करेंगे? 6 यूनिट का मान निकाल के लेके आना, तो 6 से गुना कर देंगे। क्लियर है? अगर ऐसे भी सोचो कि मैं बोलता कि ये 6x है, ये 8x है और ये 9x है, तो आप क्या बोलते हैं कि सर टोटल 23x है,
जो कि किसके बराबर है 621 के, तो x बराबर कितना हो जाता, तो 621/23 हो जाता। अपने को कितना मान लेके ना 6x, तो गुने 6 इधर भी कर देते हैं और गुने 6 इधर भी कर देते हैं। बात क्लियर है? तो आप ऐसे भी सोच सकते थे और वैसे भी सोच सकते थे, है ना। तो अप्रोक्स मान लेके आना है ना, अप्रोक्स मान लेके आना है। तो सोचो कि 24 होता तो ये 4 बार में कट जाता, है ना। मतलब कि आपको 150 से ये चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा आएंगे, है ना। अगर ये 24 होता सोचो तो ये 4 बार में करता, और 621 मतलब कि 100, 150 मतलब तो 1.5 चौका कितना हो गया 600, और 21 में अगर आप और जाओगे, 21 में आप और जाओगे तो आपके कितना आएगा, 4 से भाग दोगे तो 5, यानी 100 लगभग देखो तो 54 तो ऐसे ही आ रहा है, जो कि 153, 162 है, इससे ज़्यादा है कि नहीं। और जबकि मैंने इसको 24 माना था, जबकि 24 से क्या है कम है, तो इसकी वैल्यू 155 से मतलब ऊपर ही जाएगी। तो अप्रोक्स मान अगर आप देखोगे तो कितना आना चाहिए, मेरे ख्याल से 162 के आसपास अपन जाएंगे। कितने, तो 162 के आसपास जाएंगे। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को अप्रोक्स मान कैसे निकालते हैं। सोचो कि अगर ये 124 होता, मतलब सिंपल ये 24 होता, तो ये 6 से 4 बार में कट जाता, और 620 को अगर आप 4 बार में काटोगे तो लगभग कितना आएगा, तो 100 आपके 620, 6 एकम 6, 6 पचे 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 पचे 20, है ना। 155 के आसपास जाएगा ये, ठीक है, 55 के आसपास जाएगा। कब, जब ये 24 होता तब, बट ये 24 नहीं है, क्या है 23 है। तो जब 23 है इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 155 का मान है ये और ऊपर जाएगा, कितना जाएगा, तो 162 के आसपास जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्लियर हो गया कि हमारा आंसर क्या हो जाएगा 162, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, मिक्सर, ग्राइंडर तथा वॉशिंग मशीन की कीमतों का अनुपात कितना है, 3, 4, 5। अब देखिए मिक्सर, ग्राइंडर एंड वॉशिंग मशीन क्या कीमतों का अनुपात कितना है, 3, 4, 5, है ना। कह रहा है क्या, एक साल बाद उनका मूल्य 20%, 15% और 20% बढ़ गया, तो एक साल बाद उनकी कीमतों का अनुपात कितना होगा। जब भी मेरे प्यारे दोस्त बात अगर प्रतिशत में बढ़ोतरी या कमी की करता है, तो आप देखो ना, इसको 300 बना लो, इसको 400 बना लो और इसको 500 बना लो, ठीक है। 300 का 20% कितना हो जाएगा, 3 दूना 6, 60, यानी अब ये कितना हो गया, इसमें 60 रुपया बढ़ गया। कितना रुपया बढ़ गया जी, 60। तो बोल सकते हैं ये कितना हो गया, तो 360 हो गया। 400 में 15% बढ़ गया, यानी 15 चौका 60, ये भी 60 रुपये बढ़ गया। इसमें भी कितना बढ़ गया, 60 रुपये, तो ये कितना हो गया 460, ठीक है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे 500 में 20% बढ़ गया, यानी 5 दूना 10, कितना हो गया 100 रुपया बढ़ गया। 500 का 20% कितना हो गया 100, तो इसमें 100 रुपया बढ़ गया। तो अपन बोल सकते हैं ये कितना आ गया 600। 1 0 से 1 0 से 1 0 कट गया, 2 से कितना बार में 18 बार में, ये कितना बार में 23 बार में, और ये कितना बार में 30 बार में, यानी 18, 23 और 30। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना हो गया, तो ऑप्शन ए हो गया। तो ये बात आप लोग समझ रहे हो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा था यहाँ से कि जब भी अगर ऐसा आपके सामने प्रतिशत में बढ़ोतरी या कमी दे, है ना, तो आप ऐसा कुछ नहीं था 30, 40, 50 भी मान सकते थे। वैसा प्रतिशत मानो जिसका मान निकालना आसान हो, जैसे कि 20%, 15%, 20% निकालना आसान हो। आप यहाँ से 30, 40, 50 भी लेके सॉल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं आता। डायरेक्ट यहीं 36, 46 और 60 आता, एक बार काटते आंसर आया था। खैर अपने को कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई, ठीक है। हमने ज़्यादा सिक्योर होने के लिए 100 मान लिया था। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है कि एक मिठाई का डब्बा ए, बी, सी और डी में 6, 8, 5, 4 में बांटा गया। यदि बी को डी से 10 मिठाई ज़्यादा मिलती हो तो ए का हिस्सा होता है, ठीक है। अब देखिए ए, बी, सी एंड डी किस रेशियो में बांटा गया, तो 6:8:5:4 एंड 4 के रेशियो में। क्या बोल रहा है कि बी को जो है ना डी से 10 मिठाई ज़्यादा मिलती है। मेरे प्यारे दोस्त यहाँ क्या देख रहे हैं कि बी को 8 मिठाई मिल रही है और डी को कितनी मिठाई मिल रही है, 4 मिठाई मिल रही है। ये अनुपातिक राशि है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि अनुपात में इसको कितना ज़्यादा मिल रहा है, तो बोलोगे 4 मिठाई, जबकि सवाल जो एक्चुअल बोल रहा है उसमें कितनी मिठाई ज़्यादा है, 10, यानी कि 4 की वैल्यू किसके बराबर है, 10 मिठाई के बराबर है, ठीक है।
तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, तो ए की मिठाई की हिस्सा, मतलब ए का हमें 6 की वैल्यू लेके आनी है। चलो कोई नहीं, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 बराबर हो जाएगा 10/4, मतलब 2.5। खैर हमें निकालना कितना, 6 की वैल्यू, 6 से इधर भी गुना करता हूँ, 6 से इधर भी गुना करता, यानी 10 छके 60/4 कितना मिठाई, तो 15। काटोगे तो कितना आ जाएगा, 15 मिठाई आ जाएगा। ठीक है, तो बोलेंगे ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा है 15 मिठाई का। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट आप लोगों को नहीं होना चाहिए डाउट, बिल्कुल। आगे बढ़िए एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल ये है कि टीन और जिंक को 9:11 के अनुपात में पिघलाया जाता है। पिघलाए गए मिश्रण का भार क्या होगा यदि 44 किलोग्राम जिंक को काम में लिया गया है ना। देखिए टीन एंड जिंक है ना, टीन और जिंक को 9:11 किसमें, 11 में अनुपात में पिघलाया जाता है। टीन और जिंक को किस अनुपात में पिघलाया जाता है, 9:11 के अनुपात में पिघलाया जाता है। ठीक है, 9:11 के अनुपात में पिघलाया जाता है। पिघलाए गए मिश्रण का भार क्या होगा, पिघलाए गए मिश्रण का भार क्या होगा। ठीक है, पिघलाए गए मिश्रण का भार क्या होगा यदि 44 किलोग्राम जिंक को काम में लिया जाता है। कितने किलोग्राम जी, तो 44 किलोग्राम जिंक को काम में लिया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये जो जिंक है, ठीक है, ये जो जिंक आपके सामने दे रखा है, इसका कितना भार अपन ले रहे हैं, तो 44 किलोग्राम ले रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब एक बात बताइए कि हमने जिंक का रेशियो कितना ले रखा था, 11 ले रखा था, और भार में कितना केजी कह रहे हैं, तो 44 कह रहे हैं। मतलब अपन बोल क्या सकते हैं कि अगर मैं पिघला के टोटल भार बनाऊं तो 11 और 9 कितना हो गया, 20 हो गया। हमें 20 का मान लेके आना है। हमें 11 की वैल्यू दे रखी है कितना, 44 केजी, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। तो बताइए 20 का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 चौका 80 किलोग्राम। क्लियर है, कितना किलोग्राम जी, तो 80 किलोग्राम। ठीक है, क्लियर है। तो अपन बोल सकते हैं क्या कि उसमें जो टोटल भार है उसका कितना होगा जी, तो पिघलाए गए मिश्रण का भार होगा आपके सामने 80 किलोग्राम। क्लियर है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 60% और 40% ज़्यादा हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात करिए। दो संख्या देखिए ए बी किसी तीसरी संख्या सी से, जिसको अपन 100 मान लेते हैं। 60% 40% ज़्यादा है, मतलब ये जो पहला है ना 60% ज़्यादा है, कितना हो गया 160, और दूसरा कितना है 40% ज़्यादा, मतलब कितना हो गया 140। अनुपात हमें इन्हीं दोनों का लेके आना था, तो 2 से कटेंगे 8 बार में एंड 2 से करेंगे 7 बार में, तो क्या आया 8:7। कितना आया, तो पहली और दूसरी का अनुपात कितना हो गया 8:7। क्लियर है। तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया, पहली संख्या उससे 60% ज़्यादा 160 एंड दूसरी संख्या उससे 40% ज़्यादा मतलब 140। क्लियर है, तो कितना है 8:7 अपना आंसर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं एंड अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या है कि तीन संख्याओं का योग कितना है 98 है। यदि पहली और दूसरी का अनुपात 2-3 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 5-8 है तो दूसरी संख्या निकालें। ठीक है, पहले तो अपन संख्याओं का रेशियो निकालते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या एंड तीसरी संख्या। ठीक है, पहली संख्या का अनुपात कितना है 2:3 है एंड दूसरी और तीसरी का अनुपात कितना है, तो 5:8 है। क्लियर है। चलिए यहाँ 3 है तो ये भी 3 हो जाएगा, ये 5 है तो 5 है, तो कुछ कटने वाला है नहीं है। 5 दूना 10, 5 3 15 एंड 8 3 का कितना 24। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, इन तीनों का योग बोल रहा है क्या 98 है। मैं अनुपात में क्या देख रहा हूँ 24 और 15 कितना हो गया 39 और प्लस 10 यानी 49। ये जो अनुपात में किसके बराबर है 49 के बराबर, जो कि संख्या में किसके बराबर है तो 98। यहाँ पे इन तीन संख्याओं का योग कर रहा हूँ तो 49 आ रहा है, जबकि सवाल में कितना दे रखा है 98। तो अपन बोल सकते हैं अनुपात में एक की वैल्यू किसके बराबर हो गई, तो 2 के बराबर हो गई। तो आपसे पूछ क्या रहे हैं दूसरी संख्या, दूसरी संख्या रेशियो में कितनी है तो 15 है। यदि एक की वैल्यू 2 तो बोल सकते हैं 15 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 15 दूना 30 किसके बराबर जी, तो 30। तो बोल सकते हैं दूसरी संख्या निकालिए, दूसरी संख्या कितनी निकल के आ गई हमारी, तो 30 निकल के आ गई मतलब 30। क्लियर है चीज, दूसरी संख्या क्या है 38। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं।
₹1250 की राशि को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित करो कि ए को बी का 2/9 भाग मिले और सी को ए का 3/4 भाग मिले। तो ये भी सी, मतलब क्या कह रहा है कि ए जो है बराबर है किसके, बी के, किसने, तो 2/9 भाग के, एंड सी जो बराबर है किसके, ए के 3/4 के, है ना। तो सी जो है ए के किसके जी, तो 3/4 के, ठीक है। अब देखिए यहाँ से a अपॉन बी, मतलब कि a/b का मान किसके बराबर आ जाएगा, तो बोल सकते हैं 2:9, है ना। अब यहाँ से क्या देख रहे हैं अपन, अगर आप देख लो तो c/a का मान कितना आ जाएगा, तो बोलोगे c के सामने 3 है और a के सामने कितना है, 4 है ना। अब देखो यहाँ से a दोनों में कॉमन है तो हम a को कॉमन करेंगे, ठीक है, यानी कि c/a/ अपन b का मान निकालें। ca का मान कितना दे रखा है, 3, 4, एंड ab का मान कितना दे रखा है, 2:9। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 दे दो, यहाँ 4 है तो 4 दे दो, ठीक है। अब देख लो कुछ कॉमन है तो काट लो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ 4 है तो एक 2 निकल के आ गया, यानी c की वैल्यू आ गई 3, b की वैल्यू आ गई 4 और a की वैल्यू 4 और b की वैल्यू कितनी जी, 9 दूना 18, ठीक है। हमें कितना रुपये बांटना है, 1250 रुपये बांटना है ना। तो हमें ए बी सी का मान लेकर है ना। तो देखो 18 और 4 22 और 3 कितना हो गया, 25, 18, 4, 22, 3, 25। तो देखो 25 का मान किसके बराबर है, तो 1250 के बराबर है। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, तो 25, 25, 125, 50 के बराबर हो जाएगी। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 50 के। तो आपसे पूछ रहा है सी का मान, तो 50 3 150, यानी कि 150 एक ही जगह दिख रहा है और यही आपका आंसर। ए का मान देखो 50, 100 का 200 आ गया। तो देखो ये सीक्वेंस उल्टा है, थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखना, फटाक से ये मत मान देना 50 3 150 और सी मार के आ जाना, है ना। यहाँ पे ए बी सी सीक्वेंस पूछ रहा है, लेकिन हमने निकाला क्या है, सी ए बी, लेकिन जो जहाँ पे है उसका मान रख सकते हैं। सी का मान यहाँ पे 3 है, एक की वैल्यू 50, 50 3 कितना आ गया, 150। क्लियर हो गया ये चीज़ कैसे करना है, कोई डाउट, बिल्कुल डाउट नहीं है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहा है क्या है, 775 रुपये को ए बी सी में विभाजित करें। ए बी के हिस्से 5:2 में है एंड बी सी कितने हैं, 7:13 के अनुपात में। तो बी का कितना मान है ना। चलिए ए बी एंड सी, ए बी सी में ए बी का हिस्सा कितना है, 5:2 एंड बी सी कितना है, 7:13 है ना। चलिए 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे देते हैं, ठीक है। एंड ये 7 है तो 7 यहाँ देते हैं। 7 बच्चे कितना हो गया, 35 हो गया। एंड 7 दूना कितना हो गया, 14 हो गया। एंड 13 दूना कितना हो गया, 26, ठीक है। क्लियर है। ए बी सी का रेशियो निकल के आ गया, 75 के बराबर करना है। तो 26 और 14 कितना है, 40 और 30 75, यानी कि रेशियो में 75 ये आ गया है, जिसकी वैल्यू किसके बराबर है, तो 75 के बराबर। तो एक की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 100 के बराबर, है ना। तो बी को कितना प्राप्त हुआ है, बी को कितना प्राप्त है, 14, यानी कि 1400।